संसदीय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारियों ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिला चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच बांदीपुरा जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और कर्मचारियों, रिटायर्ड और जो सर्विस में हैं, उन सभी को लाइसेंस्ड हथियार 7 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर पूर्ण बैन लगा दिया है। पहाड़ी समुदाय को 10% आरक्षण देने के जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासनिक परिषद के फैसले के बाद सरकार ने बीते दिन अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई 4 जातियों की परिभाषाओं को तय करने का आदेश जारी कर दिया है। 4 जातियों में पहाड़ी एथनिक जनजाति, पाडरी, गोडी और गद्दा ब्राह्मण शामिल है। पहाड़ी एथनिक जनजाति श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को विशिष्ट संस्कृति, जाति और भाषाई पहचान वाले पहाड़ी कबीले का समुदाय या जनजाति का सदस्य होना चाहिए और उसकी मातृभाषा पहाड़ी भाषा होनी चाहिए। दिल्ली में एनडीए की बैठक संपन्न हुई। इसमें बिहार एनडीए के सभी दल के नेता मौजूद थे। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा समेत सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। 2024 चुनाव में एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीतेगा। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोजपा 5 और हम पार्टी 1 लोकसभा चुनाव सीट पर चुनाव लड़ेंगे। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बीते दिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक डीजीपी को भी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के कोशिशों का हिस्सा है। ईसीआई ने सभी राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया था कि वो उन अधिकारियों का तबादला करे जो 3 साल पूरे कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रशासन जनता को सौंपना नहीं चाहता है। मौजूदा सरकार बेताज बादशाहों की तरह शासन करना जारी रखना चाहती है। उमर ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा, हम लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने के बाद चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा। उन्होंने ईवीएम को चोर करार देते हुए लोगों से कागज की जांच करने और अपने वोट को सत्यापित करने के लिए भी कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको अपने वोटों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन ईवीएम चोर है।